गुनाहों की बख्शिश और मुआफ़ी के हुसूल की रात शब बारात मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आज शब बारात मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। जनूबी पंजाब भर के मसाजिद, तमाम बारगाहों और घरों में खुसूसी महाफिल और ज़िक्र व अज़कार का अहतमाम है। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहे हैं। मसाजिद और घरों पर भी चरागाह किया गया। उर्फ़ आम में लैलतुल क़द्र या शब बारात कहते हैं। कुरान में इसे लैलतुल मुबारका कहा गया है और ये कुरान और हदीस की रोशनी में बड़ी अज़मत वाली रात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला की रहमत का वफूर का ये आलम है। कबीला बनी कल्ब की बकरियों की बालों की बराबर, उनके बालों की बराबर अल्लाह ताला लोगों के गुनाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में की गई इबादत को नवाफिल की सूरत में, कुरान करीम की तिलावत की सूरत में, दुरूद पाक की सूरत में जिस तरह की भी इबादत की जाए, अल्लाह वहदहू ला शरीक उसे कबूल फरमाता है। वेलकम बैक। रमज़ान में आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करने का मिशन रमज़ान पैकेज पर अखराजात का तखमीना 11 अरब 38 करोड़ रुपए लगा दिया गया। पंजाब में 311 रमज़ान बाजार लगाने के लिए 2 अरब 69 करोड़ 76 लाख का तखमीना लगाया गया है। जिला इंतजामिया ने अखराजात का तखमीना हुकूमत को पेश कर दिया है। 2 अरब 69 करोड़ से खैमे, जनरेटर्स और दीगर इंतजामात पर खर्च होंगे। पंजाब में 9 अरब अशिया की सब्सिडी पर खर्च होंगे। आटे पर 6 अरब, चीनी पर 30 करोड़ की सब्सिडी का तखमीना लगाया गया है। रमज़ान बाजारों में घी पर 20 करोड़ की सब्सिडी का तखमीना, सब्जियों पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए की सब्सिडी का तखमीना। रमज़ान बाजार लगाने के लिए सिर्फ इश्तहारात की मद में 10 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। गुज़श्ता साल रमज़ान पैकेज पर 9 अरब 40 करोड़ के अखराजात आए थे। और अब आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी जनूबी पंजाब में मुतहरिक। साबिक सदर की पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के लिए विहाड़ी आमद। नवाब शहजाद अली खान ने साबिक सदर को विहाड़ी से इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। आसिफ जरदारी ने फैसला पार्टी मुशावरत पर छोड़ दिया। आपको यहाँ बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी जनूबी पंजाब में मुतहरिक हैं। साबिक सदर की पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के लिए विहाड़ी आमद हुई है। नवाब शहजाद अली खान ने साबिक सदर को विहाड़ी से इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। आसिफ जरदारी ने फैसला पार्टी मुशावरत पर छोड़ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जब भी मौका मिला जनूबी पंजाब के लिए काम किया। पीपल्स पार्टी खिदमत करने वाली जमात है। विहाड़ी में नवाब शहरियार अली खान की रिहाइशगाह पर कारकुनों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को दलदल में फेंका। वो वापस उस जगह जाना चाहता है जहाँ से उसे निकाला। हमारा मुल्क दिवालिया नहीं होगा, हम जल्द अपने पाँव पे खड़े होंगे। मेरे दोस्तों, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला है तो हमने साउथ पंजाब का ख्याल किया है। हमें इनकी महरूमियों का पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर पे आती है तो हमारा मकसद अवाम की खिदमत है, कौम की खिदमत है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ये जो खान है इसने ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार लगेंगे। इंशाल्लाह लगेंगे। ये नहीं है कि कोई ऐसा काम है जो पाकिस्तानी ना कर सके। तो ये ऊंच नीच आती रहती है। हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया लोगों ने कि उसने सोचा ही नहीं। आज भी उसकी समझ ये है कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहा है। किसी न किसी तरीके से वो वापस उस जगह जाना चाहता है जहां से वो निकाला गया है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सिंध का दारुल खिलाफा भी मुल्तान हुआ करता था। आसिफ जरदारी की आमद से ये इलाका तरक्की करेगा। ये हेडक्वार्टर होने के बावजूद पसमानदा है। पीपल्स पार्टी इस इलाके की पसमानदगी खत्म करेगी। मैं नवाब शहजाद अली खान साहब के साथ मिलकर मैं तईद करता हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जो आपने यहाँ दावत दी है, हम आपके मशकूर हैं। और ये जनूबी पंजाब, ये मुल्तान, बिहाड़ी, लोधरा, खानेवाल एक ही ज़िला था। और बल्कि मैं तो आपको ये भी बताऊंगा कि सिंध का दारुल खिलाफा भी मुल्तान हुआ करता था और ये सारा एक इलाका था। और हमारे ये सराइकी बेल्ट में जितने भी लोग हैं, ये इनमें बहुत महरूमियाँ हैं, महकूमियाँ हैं।
पसमानदा है और लोग बहुत पीछे रह गए हैं। और आप जैसी शख्सियत अगर यहाँ आएगी तो मैं समझता हूँ इस इलाके के लिए आपसे ज़्यादा हमें ये तसल्ली है कि आपकी आमद से ये इलाका जो है वो तरक्की करेगा। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद का कहना था, पीपल्स पार्टी एक खानदान की तरह है। आसिफ जरदारी खानदान के सरबराह है। पीपल्स पार्टी हमेशा रहने वाली जमात है। जब भी पीपल्स पार्टी आती है जिम्मेदार की खुशहाली लेके आती है। हमारी ये जो पार्टी है ये असल में तो गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। और जो कारनामे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सर अंजाम दिए हैं प्रेसिडेंसी में बैठकर, अगर मैं वो गिनना शुरू कर दूं तो वक्त खत्म हो जाएगा। आप सबको मुझसे ज्यादा इल्म है जो इन्होंने आपके लिए और पाकिस्तान के लिए किया। वर्कर कन्वेंशन में साबिक एमएलए नताशा दुल्ताना, साबिक एमपी अली हैदर गिलानी, वजीर मुमलिकत निजकारी नवाब शहरियार अली खान, राव साजिद अली, नवाब सिकंदर अली समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ जुनेद अनवर, रोही विहाड़ी। और अब आपको बताएंगे जनूबी पंजाब के ताजिर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। बहावलपुर और लोधरा के ताजरों का चौक बाजार बहावलपुर में एहतजाज, मुख्तलिफ बाजारों के सदूर भी मुजाहरे में शरीक। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के ताजर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। बहावलपुर और लोधरा के ताजरों का चौक बाजार बहावलपुर में एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ बाजारों के सदूर भी मुजाहरे में शरीक हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया है। इत्थे रख जनूबी पंजाब के ताजिर भी आखिरकार महंगाई से तंग आ गए। ताजिरों के सदर हाफिज यूनुस का कहना था कि हर तबका मुतासिर है, हुकूमत बेलगाम महंगाई पर काबू पाए वरना बड़े एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। ये वक्त फूड फेस्टिवल का, मेलों का, क्रिकेट मेलों का और इस किस्म के चरागा मेले, सकाफती मेले, अदबी सरगर्मियाँ, इन चीज़ों का वक्त नहीं है। इन चीज़ों से बचा जाए, अपने अखराजात को कंट्रोल किया जाए, अपनी तमाम चीज़ों को रिजर्व किया जाए, इन चीज़ों से वक्त बचाया जाए, सरमाया बचाया जाए और पॉजिटिव रास्ते पर माशी सरगर्मियों को स्टार्ट करना चाहिए। इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, हमारी ये अपील है। मुख्तलिफ बाजारों के सदूर भी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि ये पूरा मन एहतजाज है, हुकूमत होश के नाखुन ले। ये किसी शौक के तहत नहीं हो रहा, ये इसलिए किया जा रहा है कि हम हुकूमत की आंखें खोल दें कि ताजरों ने अभी तक आपको नहीं छेड़ा, ताजरों ने आपको अभी तक कॉल नहीं दी, ताजरों ने आपके साथ अभी तक कोई बात ऐसी नहीं की जो सख्ती की जुमरे में आती हो। हम ये कहेंगे कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, तमाम हुक्मरानों को मिल बैठना चाहिए ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो सके। ये आपस की लड़ाई में पाकिस्तान की आवाम का, गरीब आवाम का खास बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ताजिरों का मजीद कहना था कि हुकूमत महंगाई के खात्मा के लिए कोई इकदामात नहीं कर रही जिससे मुआशरे का अमन तबाह हो जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम खान से खबर शामिल करेंगे। ताजरों ने टैक्सेस में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मरकजी अंजुमन ताजरान ने रेलवे चौक से सादिक बाजार चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। चेयरमैन आबिद हुसैन बाजवा की ज़ेर क़यादत मुजाहिरीन ने बढ़ती महंगाई और बेजा टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। रहीम खान के ताजरों ने टैक्सेस में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। मरकजी अंजुमन ताजरान ने रेलवे चौक से सादिका बाजार को एहतजाजी रैली निकाली गई है। चेयरमैन आबिद हुसैन बाजवा की ज़ेर क़यादत मुजाहिरीन ने बढ़ती महंगाई और बेजा टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। नामंजूर नामंजूर, बढ़ती महंगाई और टैक्सेस में इजाफा नामंजूर। रहीम खान में ताजर सड़कों पर निकल आए। मरकजी अंजुमन ताजरान ने रेलवे चौक से सादिक बाजार चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहरे की क़यादत ज़िला चेयरमैन अंजुमन ताजरान आबिद हुसैन बाजवा और सदर अब्दुल रऊफ मुख्तार ने की। मुजाहिरीन ने बढ़ती महंगाई और नए टैक्सेस के नफाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर ताजरों का कहना था कि हुकूमत टैक्स अदा करने वालों को ही चक्की में पीस रही है, अवाम को रिलीफ दे ना कि तकलीफ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो हमारा कम इनकम वाला तबका है वो बुरी तरह पिस गया है। स्पेशली जो छोटे ताजर हैं वो टैक्सों के आए दिन के बोझ से बहुत परेशान है। गवर्नमेंट टैक्स नेट बढ़ाने में नाकाम है और जो लोग टैक्स देते हैं उन पर आए दिन नया नया टैक्स लगाते हैं। हमारी गुजारिश है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए और जो लोग टैक्स देते हैं उनको आसानियाँ पैदा की जाए। जितने ज़्यादा टैक्स लगाए जाएंगे उतनी ज़्यादा चोरी बढ़ेगी। कानून के अंदर इतनी पेचीदगियां हैं कि आम आदमी तो अपने लिए एक सेलमैन मुश्किल से रखता है।
तो कानूनी तरीके से इन्होंने सारी इंग्लिश को अभी तक राइज किया हुआ है, ना फार्म किसी की समझ में आते हैं, उन फार्मों को पुर करने के लिए उनको एक और मैनेजर रखना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि बोझ बढ़ता है, करप्शन बढ़ती है और गवर्नमेंट के खजाने में पैसा कम जाता है। ताजर बरादरी ने IMF की पॉलिसियां 170 अरब रुपए के टैक्स, बिजली, गैस और तेल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया, जबकि अशरफिया से मारात वापस लेने, सरकारी अखराजात कम करने के मुतालबात पेश किए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान सरापा एहतजाज। ताजरों ने बढ़ती महंगाई और नए टैक्सेस लगाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें ताजरों की तरफ से शदीद नारेबाजी भी की गई है। आपको बता रहे हैं, डेरा गाजी खान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान सरापा एहतजाज हैं। ताजरों ने बढ़ती महंगाई और नए टैक्सेस लगाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसमें ताजरों की तरफ से शदीद नारेबाजी की गई है। डेरा गाजी खान में अंजुमन ताजरान का सब्र का पैमाना लबरेज। बढ़ती महंगाई और नए टैक्सेस लगाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज में ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस दौरान महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। ताजरों का इस मौका पर कहना था कि छोटे कारोबारी लोग महंगाई से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ताजरों का मजीद कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, गैस के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं, जबकि हर चीज की कीमत दुगनी होती जा रही है। हुकूमत ताजरों को रिलीफ फराहम करे। मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर डेरा गाजी खान में ताजरों ने एहतजाज किया है और हम इस एहतजाज में मुतालबा करते हैं कि हुकूमत बिजली के रेट कम करे, पेट्रोल के रेट कम करे और गैस वगैरह के रेट कम करे और हमें अवाम को, गरीब अवाम को जो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, उनको रिलीफ दे। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि टैक्सेस को कम करने के साथ महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आगाह करेंगे आपको। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने मार्च करने का फैसला कर लिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना था कि पार्लियामेंट में इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। रमज़ान से कबल या फौरी बाद किसान मार्च करेंगे। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। अली रियाज की रिपोर्ट में मज़ीद देखेंगे। किसानों ने अपने हकूक के लिए सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना था कि अगर ज़राअत ठीक नहीं होगी तो मईशत भी ठीक नहीं होगी। ज़री मुल्क होने के बावजूद इजनास बाहर से मंगवाना पड़ती है। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी नाफिज की जाए। रमजान से कबल या फौरी बाद किसान मार्च करेंगे। पाकिस्तान में ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। अगर पाकिस्तान में ज़राअत बेहतर नहीं होगी तो इसकी मईशत बेहतर नहीं होगी। जब मईशत बेहतर नहीं होगी तो खुद अमन अमान बेहतर नहीं होगा। आज इस वक्त सूरत हाल यह है कि हमारे पाकिस्तान की जो टोटल हम इंपोर्ट करते हैं वो कोई $81 बिलियन की इंपोर्ट हम करते हैं। टोटल हर चीज़ की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो टोटली जो एक्सपोर्ट है वो $31.5 बिलियन की है। जो डेफिसिट है हमारा कोई $48.5 बिलियन का है कि हम जो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट की बजाय। खालिद महमूद खोखर का मजीद कहना था कि किसान पैकेज में पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। ज़राई रकबे पर कॉलोनियां बना दी गई हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें अपना ज़राई रकबा बढ़ाना होगा। भारत अपने किसान को बिजली मुफ्त देता है, लेकिन पाकिस्तानी काश्तकार हुकूमती तरजीहात में शामिल ही नहीं। हमें इस वक्त जरूरत है हमें कि ज़राअत को बढ़ाना होगा, अपनी पर एकड़ पैदावार भी बढ़ानी होगी, अपना एरिया भी बढ़ाना होगा। बदकिस्मती से हमने ज़राअत बढ़ाने की बजाय हमने कम किया है। हमने बहुत सारी जगह पे कॉलोनीज बना दी है अपने ज़राई रकबे पे। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ज़राई रकबे पे कॉलोनी बनाई जाए। खालिद महमूद खोखर का यह भी कहना था कि किसानों के साथ सोलर सिस्टम समेत बहुत से वादे किए गए जिन पर अमल नहीं हुआ। ज़राई मुल्क होने के बावजूद गरीब आटे के लिए लाइनों में लगे हैं। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ अली रियाज, मुल्तान। तजावज़ात के हवाले से बात करेंगे। मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक ने ऑपरेशन की सरबराही की है। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दुकानें सील की गई हैं, जबकि पुख्ता तजावज़ात को मिसमार कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तजावज़ात के खिलाफ एक्शन। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में भारी मशीनरी के इस्तेमाल से पुख्ता तामीरात को मिसमार कर दिया गया। ACCT सीमल मुश्ताक का कहना था कि कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर पूरे शहर से तजावज़ात का खात्मा किया जाएगा। कुछ ही दिनों में वी विल इंशाल्लाह क्लियर ऑल ऑफ मुल्तान
فرام دیز انکروچمنٹس. ہماری جو پبلک اسپیسز ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ صرف جو ہماری اپروچ ہے یہ بڑی کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہے, کیونکہ ہم نے اس میں جتنے بھی ہمارے الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ ٹریفک والوں کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, آپ RTA والوں کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ چیز ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہم لوگوں کی ہے اور یہ کنٹینیوس ہم لوگ اس پہ ایکٹیویٹی کریں گے انشاءاللہ. اسسٹنٹ کمشنر سٹی سیمل مشتاق کا کہنا تھا کہ جہاں جہاں سے ہمیں عوام کی شکایات موصول ہوں گی وہاں کارروائی کی جائے گی. ہم سب کی مسلسل کوشش سے ہی تجاوزات کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارا آپریشن ہے یہ پورے ملتان کے لیے ہے, کسی اسپیسیفک ایریا سے لمٹ نہیں ہے. جہاں جہاں ہمیں جو بھی انفارمیشن پبلک کمپلینٹ ہے اس پہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. آپریشن میں میونسپل کارپوریشن, ٹریفک پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے حصہ لیا. کیمرامین زین سہیل کے ساتھ حسن ملک, ملتان. ویلکم بیک. میں حوالے سے خبر شامل کریں گے. تحصیل پپلا میں الخدمت فاؤنڈیشن کا غریب شہریوں کے لیے احسن اقدام. الخدمت فاؤنڈیشن یوٹیلیٹی سٹور کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. الخدمت سٹور پر اشیاء خورنوش کی قیمتیں بازار کی نسبت 30 سے 40 روپے کم ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز. الخدمت فاؤنڈیشن نے پپلا میں یوٹیلیٹی سٹور قائم کر دیا. شہری کہتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اچھے کام کر رہی ہے. پپلا میں پہلے الخدمت تندور قائم کیا گیا تھا. ضرورت کے مطابق اب الخدمت فاؤنڈیشن یوٹیلیٹی سٹور بنایا گیا ہے جو عام عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. خدمت فاؤنڈیشن پپلا پہلے بھی بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے. پپلا میں ان کا ایک پروجیکٹ سستا تندور کے نام سے چل رہا ہے, وہ بھی بہت کامیابی سے چل رہا ہے. اس طرح علاقے کی ضرورت کے مطابق یہاں پر یوٹیلیٹی سٹور کی ضرورت تھی تو وہ ضرورت انہوں نے پوری کر دی ہے. اور جو بنیادی راشن ہے لوگوں کی ضرورت وہ یہاں پر وافر مقدار میں اور سستے داموں مل رہا ہے. کچھ ضروری چیزیں اپنے گھر کے لیے خریدنے آیا ہوں اور بازار سے یہاں چیزیں سستی مل جاتی ہیں, اس لیے فاؤنڈیشن پہ آیا ہوں میں. الخدمت فاؤنڈیشن یوٹیلیٹی سٹور پر چینی 94 روپے, دال چنا 230, دال مونگ 250, چاول سپر 300, گھی 570, کراچی گھی 465 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. یہاں عام مارکیٹ کی نسبت اشیاء خوردونوش کی قیمتیں 30 سے 40 روپے کم ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل پپلا کے صدر شیخ رمضان کا کہنا تھا کہ وہ دیگر پروجیکٹس پر بھی کام کر رہے ہیں. جس طرح معاشی اور مالی حالات بن چکے ہیں یہاں پہ, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اشیاء خوردونوش جو مہنگی ترین ہو چکی ہیں اور عوام کی پہنچ سے دور ہیں وہ کم مقدار میں اور اچھی کوالٹی میں عوام کو مہیا کی جائیں, جس کی وجہ سے جو ہم نے الحمدللہ یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور بنانے کا پروگرام بنایا اور اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے. شہریوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے یوٹیلیٹی سٹور کے قیام کو سراہا. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاں والی. خبر شامل کریں گے صفائی مہم کے حوالے سے. جنوبی پنجاب میں 15 روزہ صفائی مہم زور و شور سے جاری ہے. سیکریٹری امین اویسی مہم کا معیار جانچنے کے لیے اندرون شہر بہاولپور پہنچ گئے ہیں. کہا وہ ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں بھی اچانک دورے کریں گے. دیکھتے ہیں محمود ظہیر کی رپورٹ میں. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امین اویسی صفائی مہم کے لیے متحرک. ان کا کہنا تھا کہ شہروں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے فکر مند ہیں. اس فکر میں عوام کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ شہری گھروں, بازاروں اور شہر کی صفائی کے لیے آگاہی پا سکیں. اس کا یہ مین بازار ہے جہاں پہ پہلے ہی کچھ صفائی کے حالات بہتر ہوئے ہیں. ہم اس کو مزید انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خود اویئرنیس آئے. ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خود اویئر ہوں کہ ہمارا ماحول صاف ہوگا. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ امین اویسی نے بہاولپور اندرون شہر گری گنج بازار کا دورہ کیا. انہوں نے لوگوں سے صفائی کرنے والے اداروں کی کارکردگی بارے بھی پوچھا. ان کا کہنا تھا کہ وہ ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں بھی صفائی مہم دیکھنے کے لیے سرپرائز دورے کریں گے. صفائی آبویسلی جی اس کیمپین کا نام بھی یہی ہے, صفائی نصف ایمان ہے. اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم یعنی اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے آپ کو صاف ستھرا. سیکریٹری بلدیات کا کہنا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور یہی ہمارے دین کا پیغام ہے. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر, بہاولپور. رپورٹ آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے.